सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ और वो मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होगी। इसके अलावा अति भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, लिहाजा बहुत सावधान रहने की जरूरत। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आज बारिश हो सकती है। कई जिले ऐसे हैं जहां अति भारी बारिश, अतिवृष्टि, इसकी भी चेतावनी जारी की गई है। आकाशीय बिजली, इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हालांकि अब तक के बारिश के औसत को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को बारिश की बहुत जरूरत है। अकेले रायपुर में ही 43% पानी का, सिर्फ 43% पानी गिरा है। बहरहाल आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, अलर्ट जारी किया गया है, किन किन जिलों के लिए अतिवृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है, क्या स्थितियां? हालांकि अभी जितना टारगेट पानी चाहिए उतना नहीं बरसा है। ममता। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मानसून की शुरुआत हुई थी उसके बाद में चूंकि पहले ही मानसून आ गया था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि बहुत अच्छी बारिश होगी। लेकिन उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ में करीबन 20 दिन से भी ज्यादा मानसून ब्रेक की स्थिति बनी रही और उसके बाद में कल से झमाझम बारिश शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर अगर बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला और रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग, यहां पर अगले 24 घंटों में भारी और अति भारी बारिश भी हो सकती है। बस्तर के जो कुछ इलाके हैं वहां पर भी अति भारी की आशंका व्यक्त की गई है और कहीं कहीं पर बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। बारिश की बहुत जरूरत है क्योंकि किसानों का जो खेती का काम है वो अटका पड़ा हुआ है। ये मुख्य समय होता है जब बारिश की जरूरत होती है, खासतौर पर अगर बात करें तो जुलाई अगस्त तक के। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें तो लंबे समय तक मानसून ब्रेक की स्थिति बनी हुई थी। अब थोड़ा सा मानसून एक्टिव हुआ है। राजधानी रायपुर में भी आप देख सकते हैं कि सुबह से मौसम बदला हुआ है, यानी कि कभी भी बारिश हो सकती है। कल लगातार झमाझम बारिश हो रही थी और इसके चलते किसान काफी खुश थे। फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए अगर भारी बारिश और अति भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जी, और इन सब के बीच निगम की क्या तैयारियां ममता नजर आती हैं? क्योंकि आपके यहां तो आलम यह हो जाता है कि जो विधायक रेस्ट हाउस है वो तक डूब जाता है। देखिए, जब भी बारिश होती है तो यही एक सवाल होता है जो बहुत कॉमन होता है और जवाब भी बड़ा कॉमन सा होता है कि थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी देर के बारिश में ही जो पोल पट्टी है निगम की वो खुल जाती है। ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पे हर साल भराव की स्थिति होती है, जल भराव की स्थिति हर साल वही स्थिति दिखाई देती है। इस बार भी जब 1-2 घंटे के लिए ही कई जगह जब बारिश हुई तो वही स्थिति दिखाई दी। चाहे पुराना बस स्टैंड का इलाका हो, वहां पर तालाब बन जाता है। गायत्री नगर का इलाका हो, ये वहां पर तालाब बन जाता है। बूढ़ा तालाब के नीचे वाला जो इलाका हो वहां तालाब बन जाता है। जहां पर हम खड़े हैं वहां से ऑफ दफ्तर से निकलना मुश्किल हो जाता है। गर्दन के नीचे तक के पानी जो है वो आप दिखाई देगा। पूरा ये जो इलाका है वो एक तरह से जाम की स्थिति यहां पर बन जाती है। यहां से थोड़े दूर पर अगर आप जाएंगे, करीबन कुछ मीटर की दूरी पर ही जाएंगे तो वो पूरा इलाका जो है वो जल भराव की स्थिति में आता है और हर साल हम दिखाते हैं। और बारिश भी अगर होगी, थोड़ी तेज बारिश होगी तो वो नजारा एकदम कॉमन है, वो आम दिखाई देगा। और अभी आप देखेंगे तो कई जगह पर जो चूंकि बारिश हुई इसके बाद फिर से वही स्थिति हुई तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो निगम के जो कर्मी है वो नाले खोदते हुए नजर आएंगे। दिखाया जरूर जाता है कि हम तत्पर हैं, लेकिन ये जो काम है वो बारिश खत्म होते तक ही रहता है और अगली बारिश में फिर ये स्थिति होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये तो बादल है, पुलिस होती तो बोल भी सकते थे कि चाचा महापौर हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर सरगुजा के बाद सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर संभाग के दौरे पर हैं। कल सीएम भूपेश बघेल ने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की मरवाही विधानसभा का दौरा किया। मरवाही कोटमी केवची गांव में लोगों से भेंट मुलाकात की। मरवाही दौरे की शुरुआत उन्होंने प्राचीन नागेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सीएम भूपेश बघेल ने किसान बालाराम के घर भोजन किया, कोयलार और चेंच भाजी का स्वाद लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मरवाही के कॉलेज परिसर में स्थापित आदिवासी नेता डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने मरवाही में 71 लाख की लागत से बने नए तहसील कार्यालय का लोकार्पण भी किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने लोगों के साथ सेल्फी भी ली।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही के लोगों को कई सौगात दी है। मरवाही के रानी दुर्गावती सरकारी कॉलेज में पीजी की क्लासेस, सरकारी कॉलेज तक पक्की सड़क, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का ऐलान, दलदली नाले पर एनीकट और कमकाजवे, अंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नया सेटअप लगाने का ऐलान किया गया। सिवनी खोडरी कोटगार में नए पुलिस थाना बनाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा नए तहसील भवन का लोकार्पण किया गया। कोटमी में भी सीएम ने बड़े ऐलान किए। कोटमी में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सकोला गांव में सामुदायिक भवन और मिनी स्टेडियम बनाने का ऐलान किया गया। फिजिकल कॉलेज पेंड्रा का जीर्णोद्धार करने का ऐलान किया गया। घाट बहरा में बमनी पहुंच मार्ग में पक्की सड़क निर्माण, पंडो बाहुल्य खुंटा गांव में सौर ऊर्जा से बिजली पानी की व्यवस्था करने का ऐलान किया गया। की कुछ मांग रखे रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा शुरू करेंगे, मांग करे तो मैं घोषणा करूं। दूसरा, मरवाही में नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले की भी घोषणा करा था और ग्राम मरवाही के में मुख्य मार्ग से डीवी होते रानी दुर्गावती कॉलेज तक पक्की सड़क बनाने की घोषणा करा था। ग्राम अंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था किए जाएगी का निर्देश अधिकारी मतलब दे हूँ। ग्राम सीनी खोडरी तथा कोटगार में पुलिस चौकी खोले जाए देकर घोषणा करा था और ग्राम बेलझरिया में दंदनी नाले में बांध बनाए के निर्माण की भी घोषणा करा था। और जो सड़क वगैरह मांग करे, ये जनऊ संगवारी जो सड़क की मांग करे वो मतलब परीक्षण करा लेना और उसके बाद वो लोग अनुशंसा कर अनुशंसा हो तो विधायक मन के वो लोग फिर जैसे राशि उपलब्ध है निश्चित रूप से होकर स्वीकृति प्रदान कर दो। छत्तीसगढ़ में भले ही अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन प्रदेश बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश बीजेपी कमजोर बूथ की पहचान कर सुधार के लिए योजना बना रही है। बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में कमजोर बूथ की पहचान की जाए और उसे दुरुस्त करने के लिए कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाए। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि कमजोर बूथ की पहचान हो रही है और प्लानिंग तेजी से की जा रही है। कांग्रेस बीजेपी की इस योजना पर चुटकी भी ले रही है। राजनीतिक तौर पे हमारे जो कमजोर बूथ है, स्वाभाविक तौर पे उन लोगों से बातचीत करना, अभी उसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं और उसको क्या आधार पर जो है कितने चुनाव के अंदर में हम लगातार हारे हैं, लगातार जीते हैं या कभी जीते हैं विधानसभा में, कभी लोकसभा में हारे हैं, ऐसे बूथों को हम देख रहे हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि मोदी जी ने दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर में एक भ्रम फैलाने का काम हो रहा है कि जो केंद्र की योजना है वो उसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी योजना है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर बूथों की समीक्षा कर ले या कमजोर विधानसभा की, 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। और जिस प्रकार से 3.5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार वायदों को पूरा करते हुए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है, गांव गरीब और किसान की आर्थिक उन्नति हो रही है, प्रदेश का विकास हो रहा है, इससे पार पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक सांगठनिक निर्णय है और एक बारीक सोच है इसके अंदर में कि भाई जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है उस व्यक्ति को ही वहाँ सुधार करना है और ये एक अच्छी सांगठनिक प्रक्रिया है। और मैं समझता हूँ कि इससे उस एमएलए या पूर्व एमएलए या लड़ा हुआ व्यक्ति जो भी होगा उसको एक वजन बनेगा, दबाव बनेगा कि वो हर व्यक्ति से मिले। और अब खबर कोरिया से। सरगुजा की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका यह कहना है कांग्रेस कार्यालय में जूते चप्पल से एक दूसरे को पीटते हैं, बावजूद इसके उनकी सरकार बन गई। जब जूता खाने वालों की सरकार बन सकती है तो भाजपा कार्यालय में तो रसगुल्ला और लड्डू खाए जाते हैं। ऐसे में हमारी सरकार जरूर बनेगी, ये मंत्री का कहना है। हमेशा लड्डू बंटते हैं, रसगुल्ला बंटते हैं कांग्रेस कार्यालय में, वहाँ पर जूते चप्पल से एक दूसरे को लोग पीटते हैं। आपने देखा उनकी भी सरकार बनेगी। जब चप्पल जूता से मार करने वालों की सरकार बन गई थी, रसगुल्ला और लड्डू खाने वालों की सरकार आने वाले समय। रियाज के बीजेपी के सदस्य होने के सवाल पर डॉक्टर रमन सिंह के बयान के बाद मंत्री अमरजीत भगत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर कि कोई भी बीजेपी की सदस्यता ले सकता है। रमन सिंह के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने तीखा हमला भी किया।
आप भी ले सकते हो। बीजेपी की सदस्यता ऐसा है कि आप एक मिस कॉल करिए, आप सदस्य बन जाए। वो तो सबके साथ फोटो खिंचाते हैं भाई। आजकल तो राष्ट्रीय नेता तो चलते चलते फोटो खींचते रहते हैं, कोई फोटो खींचने पे प्रतिबंध नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में झूठ बोलने का चलन सा हो गया है। ये जो बोले वो सब सही है। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी अगर कहीं हत्या और षड्यंत्र में शामिल हो और इतने हल्के में निर्लज्जता के साथ बोले कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्यता ले सकता है, तो उनका थीम है, उनका सोच है, उनका दृष्टिकोण है कि क्या बोल रहे हैं। एक बार थोड़ा सा और उसमें आत्म चिंतन करके बोले कि भारतीय जनता पार्टी का में कोई भी आतंकी, कोई भी टेररिस्ट सदस्य बन सकता है। एक बार और सोच करके माननीय रमन सिंह जी इसमें बयान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। इधर प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में खाद मिला है। खाद की किल्लत सिर्फ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिखाई जा रही है। उनका यह आरोप है कि खुले बाजार में आराम से खाद मिल रहा है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस ने इन तमाम आरोपों पर पलटवार किया है। खाद की पर्याप्त मात्रा छत्तीसगढ़ को दी जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को लाभ दिलाने के लिए व्यापारियों को 60% कोटा खाद का, डीएपी का और यूरिया सुपर फास्फेट दे रहे हैं। ओपन मार्केट में व्यापारी के पास ट्रकों में जाके खाद ले लो, सोसाइटी में एक भी बोरा खाद नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे सरकार, और ये सब मिली भगत का मामला है। केंद्र के ऊपर डालने की जरूरत नहीं। जो निर्धारित कोटा है साल भर का, और उसमें जो शुरू के 6 महीने में जो कोटा आना चाहिए उससे ज्यादा खाद पहुंच चुका है। मैंने केंद्रीय मंत्री से भी बात की। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है। खाद का अलॉटमेंट कम कर दिया। पिछले वर्ष हमको 6.49 लाख मीट्रिक टन खाद का अलॉटमेंट था। इन साल वो घटा करके 4,39,000 मीट्रिक टन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो जो बयान है वो उनको खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोलना चाहिए। किसानों के तकलीफ से, किसानों के समस्या से इनका कोई सरोकार नहीं है। केवल हर चीज में इनको राजनीति दिखता है और राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी करते हैं। ये किसानों के साथ में अन्याय करने वाली सरकार है जो केंद्र पर आरोप लगाती है और 4.5 लाख मीट्रिक टन खाद जो है इनके गोडाउन के अंदर में पड़ा है, और एक व्यापारी के पास में खाद है लेकिन सोसाइटी में खाद नहीं है। ये अपने आप में एक प्रमाणित है और जो है जनता के सामने में है, किसानों के सामने में है कि ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा देने वाली कौन सी सरकार है। और अब सूरजपुर से मिल रही है बड़ी खबर। अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध रेत परिवहन में लगे 16 ट्रैक्टर और ट्रक जब्त कर लिए गए हैं। 3,63,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। खनिज राजस्व और पुलिस विभाग ने ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध रेत परिवहन में लगे 16 ट्रैक्टर ट्रक एक साथ पकड़े गए। 3,63,000 रुपए का जुर्माना भी इनसे वसूला गया है। खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3,63,000 रुपए का जुर्माना ही वसूला गया है। 16 ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक ये अवैध रेत परिवहन में लगे हुए थे, अवैध खनिज परिवहन में लगे हुए थे। उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3,63,000 रुपए का जुर्माना। खनिज राजस्व और पुलिस विभाग ने ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया। खबर सूरजपुर से। अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रेत परिवहन में लगे 16 ट्रैक्टर और ट्रक जब्त किए गए हैं। 3,63,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। 3 अलग अलग विभागों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया है जो सीधे जुड़े रहते हैं अवैध परिवहन से, अवैध रेत खनन और परिवहन से। इसमें खनिज है, राजस्व है, पुलिस है।
इससे पहले ही ये साफ किया जा चुका है, मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि अवैध खनन किसी भी तरह से होना नहीं चाहिए। अवैध खनन और परिवहन, इसके बाद इस तरह की कार्रवाई में तेजी आई है। अब सूरजपुर में बड़ी खबर की गई है, अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, पूरी जानकारी विस्तार से। 3,63,000 रुपए का जुर्माना। जी ललित, बता दूं कि 10 जून से ही पूरे प्रदेश में जिले में अवैध रेत परिवहन को लेकर रोक लगाया गया, उत्खनन को लेकर रोक लगाया गया। ऐसे में बावजूद इसके जो ट्रैक्टर हैं, ट्रकों से अभी भी अवैध रेत उत्खनन का काम धड़ाधड़ जारी है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाने के लिए निर्देश किए थे, जिसके तहत ही लगातार कार्रवाई शुरू की गई। और बीते 2 दिनों में 16 वाहन जब्त किए गए और जो 3,63,000 की अर्थदंड वसूला गया है। और फिलहाल अभी ये अभियान आगे भी जारी रहने का विभाग और संयुक्त टीम दावा कर रहा है। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। महासमुंद नगर पालिका में बहुमत के बाद भी बीजेपी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, बीजेपी की हार हो गई। बीजेपी के अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर की कुर्सी आखिरकार चली गई। 29 पार्षदों में से 20 ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। बीजेपी को 3 वोट मिले, 6 वोट अमान्य हो गए। नगर पालिका में बीजेपी की कुर्सी जाने के बाद कांग्रेस में जश्न है और अब बीजेपी के 8 पार्षदों पर 6 साल के निष्कासन की तलवार लटकी हुई है। पार्टी से बाहर निकालने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सिफारिश भेज दी गई है। तो उनका मतों का विभाजन हुआ और मत के परिणाम के रूप में 20 मत जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, 3 विपक्ष में पड़े और 6 मान्य किए गए। आज मतदान का था, 10-12 दिन बाद आज मतदान की प्रक्रिया थी। धनबल बाहुबल के सामने हार गए सत्ताधारी पल के लोगों ने जो प्रयोग किया। और भारतीय जनता पार्टी के चूंकि 8 पार्षद शहर से बाहर थे, भारतीय जनता पार्टी 6 पे खड़ी थी। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है उससे प्रभावित होकर पार्षदों ने एक मत होकर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है। एक तरह से मान के चलो सभी लोग का साथ मिला हमको और आज हमारी जो शहर की विकास की गति रुकी हुई थी, अब तीव्र गति से विकास होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और सभी को साथ लेकर काम किया जाएगा और शहर का अलग। राजनांदगांव जिले के बघेला गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र यदू और सचिव मोहनलाल पर हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दोनों के खिलाफ मनरेगा में गड़बड़ी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद दोनों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोचन साहू ने याचिका दायर कर लाखों की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। आरोपों के मुताबिक फर्जी मजदूरों के नाम पर मास्टर रोल तैयार किया गया और लाखों रुपए निकाल लिए गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के किसी भी राज्य में ऐसी कोई सरकार हो सकती है जो किसानों के साथ साथ खेतों में काम करने वाले मजदूर और अन्य श्रमिकों को भी किसी योजना का सीधा लाभ पहुंचा रही हो? छत्तीसगढ़ की एकमात्र भूपेश बघेल सरकार ने काम किया है। कृषि प्रधान और धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में धान और किसान हमेशा से ही राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। सरकारें किसानों की हितैषी होने का दावा करती रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की मौजूदा भूपेश बघेल सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जो किसानों के साथ साथ खेतों में कार्य करने वाले भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए भी योजना चला रही है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम पर भूपेश बघेल सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूर, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, पुजारी, बैगागुनिया, माझी, हाट पहरिया और बाजा मोहरिया कार्य से जुड़े लोगों को हितग्राहियों की सूची में रखा गया है। जिस तरह से किसानों को मिले आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया, उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिली आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी। हमारा यह बहुत बड़ा सपना था, किसी भी रूप में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की मदद करें। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की ही देन है कि राज्य के करीब 10 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
ये भूपेश बघेल सरकार की ही सोच है कि खेतों में काम करने वाले मजदूर के खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनाओं को दर्शाता है कि कैसे एक राज्य का मुखिया खेतों में काम करने वाले मजदूरों का भी ख्याल रख रहा है।